क्या दुकान पर उधार सामान देना चाहिए? क्या उधार सामान देने से दुकान पर पक्के ग्राहक बनेंगे? अगर हम उधार ना दें तो क्या होगा? तो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी चीजों की जानकारी मिलने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हो सकता है आपको इस तरीके की वीडियो दोबारा देखने को ही ना मिले। तो भाई आप में से काफी सारे लोग अभी खुद की दुकान शुरू कर चुके हैं, या फिर आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि अभी नहीं लेकिन आने वाले समय में अपनी खुद की दुकान की शुरुआत करने वाले हैं। भाई दुकान शुरू करने के बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, वो ये दिक्कत आती है कि हमें उधार पे सामान देना चाहिए या हमें उधार पे सामान नहीं देना चाहिए। और भैया अगर उधार पे सामान नहीं देंगे तो हमारी दुकान पे ग्राहक कैसे आएंगे, और ग्राहक आ भी जाएंगे तो हम ग्राहक को ऐसा किस रेट में सामान दे दें कि ग्राहक पक्का ग्राहक हमारा बन जाए, हमारी दुकान से सामान लेने वाला। भाई अभी मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं। उस तरीके का अगर आप ध्यान रखोगे अपने दुकान में, ये जो उधार वाला झमेला है ना, ये आपकी दुकान में कभी होगा ही नहीं। तो भाई ये बात तो तय है कि जब हम हमारे दुकान पे कोई ग्राहक आ रहा है, नगद सौदा ले रहा है, अगर हम उसे उधार नहीं देंगे तो वो हमारे दुकान से नगद भी नहीं लेगा। और भाई कोई ग्राहक ऐसा भी होगा जो कि भाई ये भी कहेगा कि भैया हम नगद भी आपसे लेते हैं तो उधार भी आप ही सही लेंगे, उधार लेने किसी और के पास तो जाएंगे नहीं। तो भाई ये बात तो तय है कि जो भी ग्राहक आपकी दुकान से नगद सामान ले रहा है, वही ग्राहक उधार भी सामान आपकी दुकान से ही लेगा और आपको देना ही पड़ेगा। देखो भाई आपको ग्राहक को उधार सामान देना है, ये बात जरूरी है, तभी भाई वो ग्राहक आपकी दुकान का पक्का ग्राहक बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिक्स कर दिया हूँ कि आपको अपने दुकान पे उधार सामान देना ही है। ठीक है, अब आप दूसरे पॉइंट का ध्यान जरूर रखिएगा। देखो भाई उधार देना का एक लिमिट आप तय कर लीजिए। देखो ये बात ज्यादातर मैं दुकानदार जो बैठता है दुकान पर मेन, ठीक है, पूरे दिन मैं उसके लिए कह रहा हूं। देखो भाई क्योंकि जो दुकान पे परमानेंट बैठता है उसी को ही पता रहेगा कि कौन सा ग्राहक कितना रुपए का उधार लेके गया है। ठीक है, तो आप अगर दुकान के मालिक हो तो आप ये तय कर दो कि मैं भैया किसी भी व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे वो आपका मित्र हो, ठीक है, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति का आप एक लिमिट तय कर दीजिए कि आप मान लीजिए कि आप 100 रुपए, 50 रुपए या 150 रुपए या 200 रुपए से ज्यादा उधार नहीं दोगे। ठीक है, वो आप तय कर सकते हो कि आपको कितने रुपए से ज्यादा उधार नहीं देना है। ठीक है, उधार आप दीजिए लेकिन एक लिमिट में दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी ग्राहक को उधार दे रहे हो तो इतना भी उधार मत दीजिए कि उसका उधार हो जाए 11, 12, 1500, 2000 के ऊपर का उधार हो जाए। ठीक है, अगर आप उधार दे भी रहे हैं तो आप उसे एक सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप 500 रुपए सेट कर दिए कि 500 से ज्यादा आप उधार नहीं दोगे, या फिर आप मान लीजिए 100 रुपए ही सेट कर दिए हो कि आप 100 रुपए से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को उधार सामान नहीं दोगे। ठीक है, तो भाई ऐसा करने से ग्राहक जो है वो भी आपके दुकान से जुड़ा रहेगा और आप भी उसे बराबर सामान देने में सक्षम रहोगे, कि आपको भी उस पर भरोसा रहेगा। अब भाई आपके मन में काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि मैं तो बता रहा हूं आपको कि हाँ आपको ग्राहक को उधार देना चाहिए, लेकिन भाई मान लीजिए आप एक दुकानदार हो, आपने ये तय किया है कि मैं 50 रुपए या मान लीजिए कि 100 रुपए से ज्यादा आप उधार नहीं दोगे। ठीक है, अब कोई ग्राहक आता है, ठीक है, आपसे सामान ले लेता है, लेकिन भाई वो 100 रुपए का एकदम से नहीं लेता, वो 30 रुपए का एक बार में लेता है, 50 रुपए का एक बार में लेता है, 30 रुपए का तिबारा में ले लेता है, तो भैया हो गए कितने रुपए? 110 रुपए। ठीक है, अब आपको वहीं पे रोकना है भाई, वहीं पे आपको ग्राहक से कहना है कि भैया जी आपका उधार थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आप इसे जल्द से जल्द कटा दें, वरना हम उधार आपको ज्यादा समय के लिए दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें भी सामान लाना रहता है। अगर आप ऐसा ग्राहक से कह सकते हैं तो अगर ग्राहक अगर आपका समझदार होगा, आपको जल्द से जल्द पैसे देने की कोशिश करेगा। भाई ऐसी ही कंडीशन में बहुत से ग्राहक ऐसे होते हैं जो कि भाई समय पे पैसा नहीं दे पाते, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि मैं कितने रुपए से ज्यादा उधार नहीं दूंगा। जिस वजह से भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप ये खुद तय कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे 50 रुपए रखो चाहे 100 रुपए रखो कि इतने रुपए से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को हम उधार नहीं देंगे। भाई जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो भाई आपकी दुकान में जो सामान है वो बराबर रहना चाहिए। ठीक है, और इसी में एक और पॉइंट और है कि भाई आपको सामान को बिल्कुल सही रेट में देना है। ठीक है, मतलब आपको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मार्जिन नहीं लेनी। इतना ज्यादा आप कोशिश करते हैं उतना ज्यादा आप कम मार्जिन में ग्राहक को सामान दे पाए, जिस वजह से आपके दुकान से ही ग्राहक ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाएंगे। क्योंकि भाई ग्राहक एक ही चीज चाहता है कि मुझे जिस दुकान से सस्ता सामान मिलेगा मैं उसी दुकान से ज्यादातर सामान लूंगा। और ये ऐसा भाई मैंने अपनी दुकान के साथ खुद किया है। अब सोच रहे हो कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताऊं, जैसे कि भाई मैं आपको बता दूं कि भाई आप कोई दाल लाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप दाल की बोरी लाते हैं और वो दाल आपको पड़ी है 120 रुपए किलो। ठीक है, तो उस दाल को आप बेचोगे कितने में? 130 में। आप तो यही सोचोगे ना कि भाई 10 रुपए का मार्जिन तो मिलना चाहिए, लेकिन भाई उसी जगह पे अगर आप उस दाल को 125 रुपए में किलो में बेचते हो ना, तो हो सकता है कि आपके दुकान पे वो दाल काफी तेजी से बिकेगी। क्योंकि भाई जो आपके आसपास में एरिया में जो भी दुकान होगी वो तो पहले से ही ये गलती कर रहे हैं कि वो ला 120 रुपए किलो में ले रहे हैं और बीच उसको 130 रुपए किलो में रहे हैं। बात सही है कि भैया वो व्यक्ति ला रहा है 120 रुपए किलो में और बेच रहा है 130 रुपए किलो में, तो ये बात तो सही है, वो कोई गलती नहीं कर रहा। लेकिन भाई ये गलती आप ना करो, क्योंकि भाई आपको अपनी दुकान से ग्राहक जोड़ने हैं, आपको अपनी सेल बढ़ानी है। क्योंकि भाई जितनी ज्यादा सेल अच्छी होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपका अच्छा होगा। ठीक है, उसी दाल को अगर आप 125 रुपए किलो में बेचोगे तो जितनी जल्दी उनकी दाल बिकती है उससे ज्यादा जल्दी आपकी दुकान की दाल बिकेगी और आपकी दुकान से उसी चक्कर में आपकी दुकान पे ग्राहक भी आएंगे और दाल को लेने के चक्कर में और भी कई सारा सामान ले जाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन भी आएगा। आप अपने दुकान पे किसी भी सामान को पूरी तरीके से बिल्कुल भी खत्म नहीं होने दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप रिन साबुन बेचते हैं या फिर कोई भी तरीके का साबुन बेचते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए आप रिन साबुन बेचते हैं। ठीक है, अब आप जानते हो, ये भाई वही जान सकता है जो कि दुकान में सुबह से लेकर के शाम तक बैठेगा। ठीक है, मान लीजिए आप रिन साबुन बेचते हो अपनी दुकान पे। ठीक है, अब आप जानते हो कि मतलब दुकान पे रिन साबुन खाली 12 या 24 पीस बचे हुए हैं। ठीक है, यानी कि 1 से 2 दर्जन बचे हुए हैं। तो इतने पे ही आपको अगला रिन का जो गत्ता मंगवाना है उसका आप लिख लीजिए, या फिर अगर आप फोन करके मंगवाते हैं तो आप फोन करके भी मंगवा सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ऑर्डर आप लगवा सकते हैं, ताकि आपको
आपको पता रहे कि हाँ ये सामान खत्म होने वाला है तो ये सामान इस दिन आ जाएगा, जिस वजह से भाई आपकी दुकान पर सामान खत्म होने से पहले ही वो सामान आ जाएगा, जिस वजह से आपकी दुकान पर सामान बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म ही नहीं होगा। भाई एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि जितना ज्यादा कम मार्जिन आप अपने लिए बचा करके ग्राहक को सामान दे सकते हो, उतना ज्यादा ग्राहक आपकी दुकान से जुड़ेगा और ग्राहक को खुशी होगी कि हाँ भाई इस दुकान से मुझे सस्ता सामान मिल रहा है। वो आप खुद तो आएगा ही, साथ में 4 लोगों को और लेकर के आएगा कि चलो भाई इस दुकान पे चलते हैं, इस दुकान पे काफी सही रेट में सामान मिलता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।